हम सबको अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन, प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल इशू, रिलेशनशिप इश्यूज या किसी न किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ज़रूर रहता है। लेकिन आप जानते हैं, एक ईमानदार मसीही में और एक सिर्फ नाम के मसीही में फ़र्क क्या है? जो एक ईमानदार मसीही है वो इत्मीनान में रहता है, मुश्किलों और परेशानियों के बावजूद। जानते हैं क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अपना हकीकी इत्मीनान उसे देते हैं। देखिएगा, बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस यूहन्ना चैप्टर 14 वर्स 27 यूं फरमाती है, मैं अपना हकीकी इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ, वो नहीं जो दुनिया देती है, बल्कि अपना हकीकी इत्मीनान। मतलब जो मसीह यस्सु पर ईमान रखते हैं, उनके दिलों पर, उनके चेहरों पर, उनकी सोचों ख्यालों में मुश्किलात और परेशानियों के बावजूद एक इत्मीनान आप देख सकते हैं। आप अपनी जिंदगियों को एनालाइज कर सकते हैं। यीशु मसीह ने फरमाया, डरो नहीं, तुम्हारा दिल ना डरे और तुम ना घबराओ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो अगर आप मसीह यस्सु में हैं तो आप में और एक आम मसीही जो सिर्फ नाम के मसीही हैं और वाकई में यीशु मसीह और उसकी तालीमात को नहीं मानते, उसमें ये फर्क होगा कि परेशानियां वो भी फेस करेंगे, परेशानियां आप भी फेस करेंगे। क्योंकि अय्यूब नबी की किताब में लिखा है, इंसान दुख के लिए पैदा हुआ है, लेकिन मैं अपना मुकदमा खुदावंद पर छोड़ूंगा, वही मुझे संभालेगा। सो ये इत्मीनान सिर्फ एक हकीकी मसीही में, जो वाकई में एक ईमानदार मसीही है, ईमान रखता है खुदा पर। मैं यहाँ पर कामिल होने की बात नहीं कर रही, या मैं ये नहीं कह रही कि वो बड़े बड़े अच्छे और नेकी के काम करता है और वो एक कामिल इंसान है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, वो वाकई में मसीह के इत्मीनान में जीता है। सो प्लीज़ आप सब जो मसीह पर ईमान रखते हैं, शादमानी और इत्मीनान आपके लिए है। आपको सिर्फ उस शादमानी को, उस इत्मीनान को रिसीव करना है और उसे अपने अंदर काम करने देना है। यही है ट्रस्ट, यही है ईमान। हम बातें तो बहुत करते हैं ना, मैं ईमान रखती हूँ, मेरा ईमान है, दुआएं करते हैं, बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन डिससेटिस्फाइड हैं, अपनी परेशानियों से डिसअपॉइंट हो चुके हैं। बाज़ लोग तो सुसाइड तक कर लेते हैं। बाज़ लोग अपनी परेशानियों से फेडअप होकर दुआ करना छोड़ देते हैं, इबादत करना छोड़ देते हैं, या खुदा के साथ अपना रिलेशनशिप कमज़ोर कर लेते हैं। फिर इसका ये मतलब है कि कहीं कुछ ना कुछ कमी तो ज़रूर है। अगर आप मसीह में हैं, यू मस्ट बी सेटिस्फाइड। अगर आप मसीह में हैं, यू मस्ट बी शादमान। आपको इत्मीनान और सुकून, सेटिस्फेक्शन और शादमानी में रखा है खुदा ने। आपको सिर्फ उसे रिसीव करना है और उसे काम करने देना है। अपनी सारी फिक्र खुदा पर डाल दें, वो आपको संभालेगा। भरोसा रखें। आमीन। आज से, अभी से अपनी सारी फिक्र खुदा पर डाल दें, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, बस तुम फिक्र क्यों करते हो? क्या तुम फिक्र करके अपनी जिंदगी का एक दिन भी बढ़ा सकते हो? जब तुम इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते, फिक्र क्यों करते हो? देखो, परिंदों को ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी मैं उन्हें खाने के लिए देता हूँ। ओके, जंगली सोसन के दरख्तों को देखो, उनका जो लिबास है, उसकी तरह बुजुर्ग बादशाह सुलेमान भी ज़ेबतन नहीं था। यहोवा खुदा अपनी हर किस्म की जो ब्लेसिंग्स है वो आपके लिए रखता है। यीशु मसीह के वसीला से हम हर तरह की मुश्किलात और गुनाहों पर काबू पाकर वो सब ब्लेसिंग्स हासिल कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम भरोसा नहीं करते। हम भरोसा करते हैं अपने हस्बैंड पर, वाइफ पर, माँ बाप पर, या शायद बच्चों पर। हम भरोसा करते हैं आने वाले वक्त पर। हम भरोसा करते हैं कि शायद हमारी सिफारिश होगी, कोई हमारे लिए कुछ करके चला जाएगा। कमी यहाँ पर है कि हम खुदा की फरमाबरदारी नहीं करते। जब हम फरमाबरदारी नहीं करते तो हम उसके इत्मीनान और सुकून को भी अपनी ज़िंदगी में हासिल नहीं कर पाते। हमें भरोसा करने की ज़रूरत है पूरे तौर से। हम सिर्फ बातों में ना कहें कि मैं भरोसा करती हूँ, ओके फाइन, मैं कोशिश करूँगा। अगर ऐसा है तो इत्मीनान से सो जाए। बाइबल मुकद्दस फरमाती है, जब मैं लेट जाऊँगा तो मेरी नींद मीठी होगी। मेरा खुदामद मेरी बीमारी के बिस्तर पर मुझे संभालता है। आप ज़बूर की किताब पढ़ें, इमसाल की किताब पढ़ें, बाइबल मुकद्दस पढ़ा करें डेली बेसिस पर। तभी आप खुदा की जो वर्ड्स हैं उसको दोहराना शुरू करेंगे और उस शादमानी को अपने अंदर रिसीव करेंगे। शैतान जब आपको डिससेटिस्फाइड करता है, आपको आपको कंफ्यूज करता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये तुम्हारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ गई, तुम्हारी वाइफ के साथ नहीं बनेगी, रिश्ता टूटने वाला है, और नहीं, तुम कामयाब नहीं हो सकोगे, तुम्हारे फाइनेंशियल क्राइसिस कभी नहीं ख़त्म होंगे, तुम गुनाह में घिरे रहोगे, खुदा तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। उसको शट अप कॉल दें। शट अप कॉल आप दे सकते हैं खुदा के कलाम के ज़रिए से। उसे रिपीट किया करें। जब आप खुदा के कलाम को रिपीट करेंगे, वो आपके अंदर जिंदा रहेगा और खुदा की शादमानी इत्मीनान